हटिए ना पीछे। थैंक यू बेटा इतना बड़ा रिस्पांस देने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो आप सभी को बुलाया है यहाँ पर, बुलाने के पीछे जो मकसद था वो था कि एथलेटिक्स के बारे में आपको बताना। एथलेटिक्स क्या होते हैं, फेवरेट गेम हॉकी है तो किसी का खो खो है, किसी का फुटबॉल है तो किसी का क्रिकेट है, और कोई मार्शल आर्ट में, कराटे में, ताइक्वांडो में, वुशु में जाना चाहता है। तो उसी तरीके से सभी गेम्स के जो रूल्स बने होते हैं बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम उस गेम की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन हमें रूल्स पता नहीं होते, जिस वजह से हमें उस गेम के अंदर जो है हार का मुंह दिखना पड़ता है। रीजन क्या होता है कि हम अधिकांश बच्चे जो होते हैं विदाउट रूल सीखे गेम के अंदर एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन फाउल होने की वजह से वो जो है, देखो उनके अंदर टेक्निक होती है, स्किल्स होती है, लेकिन वो यूज नहीं कर पाते सही तरीके से, जिस वजह से वो हार जाते हैं कुछ ही पॉइंटों से। तो सबसे पहले आपकी एथलेटिक्स के बारे में जो है पता है, और कुछ बच्चों को शायद पता नहीं है एथलेटिक्स क्या होते हैं, और इनके ऊपर जो है मैं अभी चर्चा करेंगे। आज हम कुछ स्लाइड के माध्यम से कुछ स्लाइड्स लेकर आए हैं जिनके माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो स्लाइड में क्या है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, क्या टॉपिक है, एथलेटिक्स। नेक्स्ट मैम, इसके अंदर क्या है, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स है, फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और न्यूट्रिशन। यानी जो हम स्किल्स की अगर बात करें, जो टेक्निक की बात करें, जो रूल्स की बात करें, वो इसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, स्पोर्ट्स के अंदर। कोई भी इवेंट्स है उसके अंदर क्या सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके रूल्स, उसके बाद उसकी स्किल्स। अगर स्किल्स के ऊपर अगर हम काम करेंगे, उसको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, हार्ड एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट में, तो ही हम उसके अंदर क्या है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है एथलेटिक्स, इसके अंदर देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है, तो शॉर्ट पुट है, हाई जंप का दृश्य दिखाई दे रहा होगा, और ट्रैक पे कुछ खिलाड़ी जो है रनिंग करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर वर्ड जो था वो किस नाम से एथलेटिक्स पढ़ा, एथलॉन वर्ड से एथलेटिक्स में आया। और एथलॉन वास्तव में क्या था, तो इसकी थोड़ा सा मैंने ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा आपका, जो आपके काम में आने वाली बातें हैं, इसकी शुरुआत कैसी हुई थी, किसने शुरुआत की थी, तो वो सभी बातें मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी बताऊंगा। पुराने समय में आपको पता होगा जब साइंस ने इतना विकास नहीं कर रखा था, तो उस टाइम जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे होते थे, तो देखो शिकार करते थे, जंगलों में रहते थे, कोई किसी के पास टेक्निक होती थी भाला मारने की, किसी को टेक्निक होती थी पत्थर मारने की, तो पत्थर वाले गेम को किस में परिवर्तित कर दिया, शॉर्ट पुट में, और भाला फेंक वाले को किस में कर दिया, जेवलिन थ्रो के अंदर। और रनिंग है वो भी इसका क्या है, एथलेटिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट मैम, एथलेटिक्स को जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में, पहला है ट्रैक इवेंट, दूसरा है फील्ड इवेंट। अब आप में से मैं क्वेश्चन करूंगा, ट्रैक इवेंट में एथलेटिक्स के कौन से गेम आते हैं, कोई बताएगा, कोई बच्चा, एनी स्टूडेंट्स, या स्टैंड अप, क्या आता है, रेस, रनिंग, और यस वेरी गुड, क्लैपिंग भाई स्टूडेंट्स के लिए जिसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। देखिए इसने जो जवाब दिया कि ट्रैक इवेंट में सर एक रनिंग आती है, पहला है ट्रैक इवेंट, दूसरा है फील्ड इवेंट। ट्रैक इवेंट में जो गेम आते हैं उसमें सिर्फ ओनली रनिंग होती है, जैसे जिसको हम दौड़ बोलते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1600 मीटर, जैसे एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग जो है रनिंग इसमें करवाई जाती है। और दूसरा आता है फील्ड इवेंट्स, एथलेटिक्स का हिस्सा है फील्ड इवेंट्स, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल इवेंट्स होते हैं। ये एथलेटिक्स के अंदर कोई भी टीम इवेंट से नहीं होता, सिर्फ रिले रेस होती है एक, जो एक टीम इवेंट्स में होती है। बाकी सभी जो गेम है ये सिंगल इवेंट्स होते हैं। एकल स्पर्धात्मक इसको गेम को नाम बोला जाता है, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल खिलाड़ी जो होता है अपनी मेहनत को प्रदर्शित करके अपने मुकाम तक पहुंच सकता है, इसमें किसी की साथी की जरूरत नहीं होती। तो ये सिंगल इवेंट्स गेम है। इसके अंदर फील्ड इवेंट्स के अंदर अगर बात कर लें तो शॉर्ट पुट है, जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो है। जो ये गेम्स जो है ये फील्ड इवेंट्स के अंदर आते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर खेले जाते हैं, और वो एथलेटिक्स के ट्रैक के अंदर ही, एक साइड में ट्रैक रहता है और बीच में उसके जो है छोटे छोटे जो मैदान जो होते हैं वो बनाए होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे।
ट्रैक इवेंट में दौड़ें आती है, इन दौड़ों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? क्या आती है? रनिंग आती है। और रनिंग को कितने प्रकारों में बांटा गया है? पहला होता है साधारण दौड़। साधारण दौड़ का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मली जो रनिंग होती है, जैसे 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, 800 मीटर है। सेकंड आता है बाधा दौड़े। बाधा दौड़े को इंग्लिश में हम बोलते हैं हर्डल रेस। क्या बोलते हैं? हर्डल रेस। हर्डल रेस भी आपको दिखाएंगे कि क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बाधा दौड़। यानी उसके अंदर बीच में क्या होते हैं? हर्डल रखे जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर से जंप करके जो होता है खिलाड़ी को दौड़ना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाधा दौड़। ये पूरे रिले दौड़ के अंदर क्या होता है? रिले रेस आपने देखा होगा, 100 इंटू 400 मीटर पे 4 प्लेयर खड़े होते हैं और उसके अंदर जो रनिंग लगा रहे होते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट ग्रुप जो सबसे पहले पहुंचता है वो विनर होता है। और इसमें 4 ग्रुप जो होते हैं, यानी 16 प्लेयर जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात का भी आप सभी को पता है? पता है या नहीं? रिले रेस समझ में आ गया? और ये बाधा दौड़े जिसको हम बोलते हैं हर्डल रेस, समझ में आ गया? उसके बाद हम साधारण दौड़े बोलते हैं, ये समझ में आ गया? चौथा होता है पैदल चाल। क्या होता है? पैदल चाल। इसमें दौड़ना नहीं होता, इसमें जो होता है पैदल चलना होता है, ठीक है। जिसको हम ऐसे करके ये होता है पैदल चाल, ठीक है। इसके अंदर जो हम है दौड़ नहीं सकते, यानी अपनी जो चलने की जो गति है इसको बढ़ा सकते हैं। इसका भी एक इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पैदल चाल। और ये सारे के सारे इवेंट जो होते हैं वो किस में आते हैं? किस में आते हैं? ट्रैक इवेंट में आते हैं, एथलेटिक्स में आते हैं। नेक्स्ट में साधारण दौड़ों को दूरी के आधार पर 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। अब देखिएगा, ये है शॉर्ट डिस्टेंस रेस, यानी छोटी दूरी की जो दौड़ें होती है जिसको हम शॉर्ट डिस्टेंस रेस बोलते हैं, वो 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में आती है। नेक्स्ट है मिडिल डिस्टेंस, यानी मध्यम बीच की जो दूरी होती है, जो बीच बिचाले होती है, जिसको हम बोलते हैं मिडिल डिस्टेंस रेस। वो होती है 800 मीटर, 1500 मीटर और 3 किलोमीटर। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस रेस। लॉन्ग डिस्टेंस रेस में जैसे मैराथन रेस होती है एक, ठीक है, उसके अंदर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 40 टू 195 किलोमीटर, यानी 42 किलोमीटर तक की भी रेस होती है, जिसको मैराथन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लॉन्ग डिस्टेंस रेस के नाम से जानते हैं। ये सारी की सारी ट्रैक इवेंट के हिस्से हैं और इसको हम एथलेटिक्स का ही पार्ट मानते हैं। नेक्स्ट आपने आपके सामने ये ग्राउंड दिखाया गया है आपको, ठीक है। ये 400 मीटर का क्या होता है? एक ट्रैक होता है। और यहाँ पर ये देखिएगा, जो ये चीजें जो बनी हुई है, ये किस चीज के ग्राउंड है? कोई बताएगा मेरे को? ये डिस्कस थ्रो का है। किसका है ये? डिस्कस थ्रो आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट पुट का भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सॉरी, ये हाई जंप का है ये। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये शॉर्ट पुट का रहा, ठीक है। यहाँ से जो हम शॉर्ट पुट को फेंकते हैं इस डायरेक्शन में, इस दूरी के बीच में, जहाँ पे जाके जो शॉर्ट पुट गिरता है, तो जिसका ज्यादा दूर, जिसको हम गोला फेंकना हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट पुट को, जिसका ज्यादा दूरी पर जाकर के गिरता है वो इसके अंदर जो होता है विनर होता है। ये तो नॉर्मल सी बात थी जो आपके समझ में आई। अब बात कर लेते हैं इनके रूल्स की। बोर हो रहे हो क्या? मैं यहाँ पे, अरे कुछ जब आपको बताया जा रहा है तो उसको सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम कुछ सीख तो लो, आज सीखने की बारी है। अगर हम आपको बता रहे हैं, कल को आपके पड़ोस में, आपके आसपास छोटे भाई बहन अगर खेल रहे होंगे, तो कम से कम उनको आप एक ट्रैक तो बता सकते हो, इस गेम का ये उद्देश्य होता है, इस गेम को ऐसे खेला जाता है। अगर 5 मिनट सुनने में तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रही है, तो सोच के देखो खेलने में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब तो ये होता है कि आपके इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है गेम के अंदर। बस बाहर छोड़ दो, खुला भागने दो, अदर्स एक्टिविटी अपने मन की करने दो, उसमें खुश हैं। जब आपको हम बता रहे हैं इतनी मुश्किल से इसके ऊपर है ना, कम से कम घंटों तक रात भर काम किया है, तब जाकर के ये स्लाइडें बनी हैं, ठीक है। किस लिए किया? आपके लिए किया, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ये चीजें। हमने हमारे बेनिफिट के लिए नहीं किया है, आपके बेनिफिट के लिए किया है। और जब अगर आप इस चीज को सीखना ही नहीं चाहते, तो फिर फायदा क्या है बताओ इस चीजों का? कल को फिर आपका जवाब सिर्फ एक ही रहेगा कि हमें करवाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। अब जैसे एक बड़ा बड़ा इवेंट सा लेकर आगे एथलेटिक्स, इसके पार्ट समझा रहे हैं, इसके अंदर गेम कौन कौन से आते हैं ये बता रहे हैं। कल को हम नेक्स्ट पार्ट पे जो है
हम लेकर आएंगे, जैसे शॉर्ट पुट है, इसको कैसे फेंका जाता है, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, इसके फाउल्स क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं। एक ही चीज के अंदर तो हम सारा कुछ देखो कर नहीं सकते, लेकिन इसका आपको ट्रैक जो है हम वो बता देंगे, बस इसके अंदर ये चीज होती है। नेक्स्ट मैम स्लाइड करना। नेक्स्ट सेकंड आता है हर्डल रेस। क्या आता है? हर्डल रेस। इसके अंदर 100 मीटर दौड़ जो है महिला के लिए होती है, और 110 मीटर 110 मीटर जो होती है मेंस के लिए होती है, और 400 मीटर जो होती है मेन एंड वुमेन्स के लिए होती है, और 3000 मीटर पानी वाली, जिसके अंदर पानी के अंदर जो है हर्डल रखे होते हैं, और पानी से छलांग जो लगा के हर्डल से क्रॉस करना होता है, वो दोनों के लिए होती है। हर्डल रेस होती है, और हर्डल रेसर आपको पार्टिसिपेट करना और आपको मेहनत करना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सभी बच्चे जो है, आज की जनरेशन जो है वो भी आप जैसी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा लोगे तो शायद आप भी जो है उस मेडल की लिस्ट के अंदर आपका भी जो है नाम होगा। और नाम तभी होगा जब आप लोग मेहनत करोगे। विदाउट मेहनत जो है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा। हाँ, अगर आप लोग मेहनत करोगे और जो चीज आप सीखना चाहोगे, जो चीज पूछोगे, वो हम बताने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैम। उसके बाद ये देखिए, ये है हर्डल रेस। आप जंप करना पड़ता है। ठीक है, ये हर्डल लगे होते हैं इतने बड़े बड़े। ठीक है, नेक्स्ट मैम। ये मेंस मेंस कर रहे हैं, देखो एक साथ जो होते हैं 8-8 मेंस जो है दौड़ करते हैं, और उसके अंदर 110 मीटर को जो सबसे पहले जो फिनिश पॉइंट पे जो पहुंचता है वो विनर होता है। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट मैम। ये होता है रिले रेस। देखो इसके अंदर क्या है, दिखाई दे रहा है आपको? इसके अंदर जो ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा ना, दिखाई दे रहा है, वो लेकर के दौड़ना होता है। एक पानी की बोतल जितना, ट्यूबलाइट जितना का बड़ा होता है, ठीक है, जिसको रोल बोला जाता है। और इसको लेकर के जब प्लेयर भाग रहे होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे 100 मीटर आगे एक अपनी टीम का दूसरा प्लेयर खड़ा होता है, उसको जाकर के ये पास करना होता है। एक तरीके का ये पार्सल का काम करता है। जो सबसे पहले पार्सल पहुंचाएगा वो टीम जो होगी विनर होगी। ठीक है, फिर वो दूसरा पार्सल जो है तीसरे को पास करेगा। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट। ये होता है वॉक रेस। 20 किलोमीटर की वॉक रेस होती है, और एक 50 किलोमीटर की वॉक रेस होती है। नेक्स्ट मैम। ये देखो, ये वॉक रेस करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फील्ड इवेंट्स की। ठीक है, फील्ड इवेंट्स के अंदर आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप करते हुए नजर आ रहे होंगे खिलाड़ी। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे भी लास्ट में? नेक्स्ट मैम। फील्ड इवेंट को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? पहला क्या है? दूसरा। जंप इवेंट्स में कौन कौन से गेम आते हैं? लॉन्ग जंप, हाई जंप और ट्रिपल जंप। और थ्रो इवेंट्स में डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो। समझ में आ गया? नेक्स्ट मैम। ये आ गया मैम, पोल वॉलेट आ गया साथ में, कोई दिक्कत नहीं। हाई जंप, हाई जंप देख लीजिएगा आप कैसे होता है, सभी को पता ही होगा हाई जंप का। ठीक है, नेक्स्ट। ये एक एक स्लाइड में करेंगे। एक मिनट, बैक वाली स्लाइड जाना, पीछे वाली, पीछे वाली और पीछे वाली, ये वाली, उससे आगे वाली। सबसे पहले ये देखो बेटा, ये लास्ट हाई जंप करने की जो टेक्निक होती है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर जो होता है, पीछे जो होते हैं मेट लगे होते हैं, गद्दे लगे होते हैं, उसके ऊपर जो है हमने जंप करना होता है। जब प्लेयर भाग के आ रहा होता है तो उसको पीठ के बल जो होता है अपना जंप करना होता है एक पैर से। ठीक है, वो हम आपको जो ग्राउंड में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किस तरीके से प्लेयर जो है जंप करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैम। ये होता है लॉन्ग जंप, जो पैर की सहायता से। ट्रिपल जंप, ट्रिपल जंप जो होता है किस तरीके से किया जाता है? फर्स्ट स्टेप पे यहाँ जंप होता है, फिर सेकंड स्टेप पे, जब सेकंड स्टेप होता है तो फिर तीसरा जो होता है डायरेक्ट जंप, जितनी दूरी पे तय होता है उसको हम ट्रिपल जंप कहते हैं। ट्रिपल जंप जो होता है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और
थर्ड स्टेप। तीसरे स्टेप में जितनी दूरी हमने तय की वो काउंट होती है मेजरमेंट के दौरान कि हमने कितनी दूरी पर ट्रिपल जंप जो है हमने किया। और इसके ये देखिए इसको बोलते हैं बांस कूद। ये तो थ्रो इवेंट्स, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो, 4 प्रकार के इवेंट्स है। थ्रो इवेंट्स के अंदर 4 प्रकार के इवेंट्स है। मैं पूछूंगा एक एक से क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो और चौथा कौन सा है? शॉर्ट पुट। नेक्स्ट मैम, ये है जेवलिन थ्रो। अभी सारा दिखाएंगे बेटा, सुन लो। ये है जेवलिन थ्रो। कौन फेंक रहा है जेवलिन थ्रो को? कौन फेंक रहा है? यस, नेक्स्ट मैम। एक मिनट, पीछे 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 मैम, पीछे पीछे। ये है शॉर्ट पुट। ठीक है, इसके ऊपर अलग से एक एक जो है वीडियो मैं क्लास जो है लेकर के आएंगे। शॉर्ट पुट जो है गर्दन की सहायता से एक गोला होता है, उसका वेट होता है 2 किलो होता है। ठीक है, 4 किलो का भी होता है, 6 किलो का भी होता है। उस तरीके से गर्दन के ऊपर सहायता से जो हमने फेंकना होता है। उसके भी इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फाउल्स होते हैं, वो हमें आपको बताने हैं कि वो क्या क्या फाउल होते हैं, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। तो वो आप ध्यानपूर्वक सुनना। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो आपको हम उसको वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट मैम, ये होता है हैमर थ्रो। हैमर थ्रो अपने पास भी पड़ा है, चेन से जो बंधा होता है एक, ठीक है, उसको ऐसे करके और फिर यूं फेंका जाता है, समझ रहे हो? वो क्या होता है? हैमर थ्रो। इसके चारों ओर नेट लगा होता है, लोहे की जाली लगी होती है ताकि किसी के चोट न लग जाए। इसको सावधानी पूर्वक जो है खेलना होता है। नेक्स्ट मैम, ये देखिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये डेक्टालोन और एक वो दूसरा है एप्टालोन। ये मिक्सअप होते हैं। अभी इसके अंदर एप्टालोन के अंदर महिलाओं के लिए होता है, इसमें 7 इवेंट्स होते हैं और डेक्टालोन के अंदर 10 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, वो सेमी या हर्डल रेस होता है, उसमें रनिंग होता है। ठीक है, बाकी स्टॉप।